सबसे पहले तो आप ये बताओ कि चोटी मास्टर गॉड ऑफ थंडर यानी कि थोर तुम्हारी भाभी गाय को हरा सकता है या नहीं। आई मीन थोर की फिर तो हम सभी जानते हैं, जिसमें टॉप में आता है थेनोस को जख्मी करना, जहाँ पर उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन भी थे एंड उसकी सर को उधर से अलग करना, प्लस उससे हैंड टू हैंड लड़ना। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं गाया की, जिसके पास कैप्टन अमेरिका, घोस्ट, कल ऑब्सिडियन, एबोमिनेशन, थेनोस, कैप्टन मार्वल, ड्रेक्स, ग्रूट, गोर्ग, फ्रोस्टबीट्स, मेंडिस, हल्क, वेलकरी, गमोरा, थोर और ना जाने कितने की पावर से। आप लोग अपना जवाब प्रॉपर रीजन कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं तो पूरी वीडियो ला रहा हूँ इनके ऊपर कि असलियत में कौन विनर होगा इन दोनों में से। सबसे पहले हम एक की पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, जो कि प्लॉट पॉइंट के जैसे ही काउंट किया जा रहा है या फिर प्लॉट आर्मर के जैसे काउंट किया जा रहा है, और वो ये है कि गाय को पावर्स मिलते ही वो उनका ऐसा यूज करे जिससे कि उसके पास 7 जन्म का एक्सपीरियंस हो, या वो एक प्लॉट आर्मर नहीं बल्कि उस कैरेक्टर की एडोबिलिटी को दर्शाता हो। फॉर एग्जाम्पल आप थेनोस के ले लो, वो भाई हर स्टोन का ऐसा यूज कर रहा था कि मानो उसके पास वो बहुत समय से हो और उसके पास एक एक स्टोन यूज करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो। लाइक जब वो डॉक्ट्रिसन से लड़ रहा था तो वहाँ पर कुछ नैनो सेकंड का डिसीजन लेने को मिल रहा था, मगर फिर भी उसने हर एक स्टोन का यूज परफेक्टली फाइट के दौरान किया, जो कि न्यू पावर के साथ करना आसान नहीं है, बट वहाँ पर उसने ऐसा किया और हम सब उसके इस फिट्स को भी काउंट करते हैं। सो गाय को भी जब उसकी पावर्स मिलती है उसके बाद जो वो बवाल वो मचाती है, उसको भी हम उसकी हाई एडोबिलिटी स्किल के अंदर ही ऐड करेंगे, ना कि लेजी स्किल के अंदर। खैर मुद्दे पे आते हैं कि गाय वर्सेस थोर, इन दोनों में से कौन जीतेगा। सो मैं सबसे पहले तुम्हारी भाभी गाय के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ओब्वियसली वो एक स्किल है, एंड फिर थोर के पॉइंट में आप सबके सामने रख दूंगा। फिर हम वीडियो के लास्ट में कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से विनर कौन होगा। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं गाय की। गाय के पास है हल्क और थेनोस की पावर, जो कि उनको इतनी मोटी चमड़ी देती है अगर थोर उन पे अपने मिनोलर के हेल्प से अटैक भी करे तो उनकी बॉडी आराम से सह ले। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि गाय के लिए थोर क्या, थोर का मिलियनरी काफी है, तो बस ये एक तरफा तो नहीं होने वाला। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि थेनोस की औलाद ने थोर को अपनी टेलीकिनेसिस पावर से जकड़ा हुआ भी था। और जिनको ये बात छोटी लग रही है ना, उन्हें मैं बता दूं कि हमने थोर के साथ उसके दोस्त, यहाँ तक कि उसका खुद का भाई भी उसके सामने मारा गया था, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया था। आप सोच के देखो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने को मारा जा रहा है, तो क्या तुम पूरा दम नहीं लगाओगे उस केस से बाहर निकलने के लिए और उन्हें बचाने के लिए? ओब्वियसली लगाओगे, जो कि थोर भी यही कर रहा था। बट थेनोस की औलाद की टेलीकिनेसिस पावर इतनी ज्यादा थी कि वो थोर को बिल्कुल स्टील रख रही थी। और यहाँ नोट करो कि थेनोस की औलाद ने थोर को रोका रखा था, ना कि उस मेटल ने, क्योंकि उस मेटल में इतना दम नहीं है कि वो थोर को रोके रखे। ऑफकोर्स हमें यहाँ पर ये भी मानना पड़ेगा कि थोर ने जस्ट अभी थेनोस से फाइट की है और वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। यहाँ पर उसने मात भी खाई थी और पावर और उनके टोर से तो भाई अलग से। बट फिर भी अपनों को अपने सामने मरते हुए देखकर काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स भी आग बबूले हो जाते हैं। लाइक जैसे कि इनक्रेडिबल मूवी में जो हुआ था, जहाँ पर एबोमिनेशन सूरज से ही डोमिनेट कर रहा था, बट जैसे ही हल्क एडी को खतरे में देखता है, वो वैसे ही एबोमिनेशन को ओवर पावर्ड करके एडी को बचाता ही नहीं बल्कि एबोमिनेशन को उसकी औकात भी दिखाता है। फिर इसके अलावा भी मुझे लगता है कि कैप्टन मार्वल की पावर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कैप्टन मार्वल का लॉ वहाँ पर तो थोर ने भी मैनेज किया था, जहाँ पर कैप्टन मार्वल अपने ढेंगिया आंक रहे थे कि चलो थेनोस को कूट के आते हैं, जिसको देख कर हम तो क्या वहाँ पर मौजूद सब लोग कहते होंगे अरे चुप कर शादी फेल, गजब बेइज्जती है। बट फिर भी थोर ने जब केरल के सामने अपने स्टॉर्म ब्रेकर को समन किया तो उसने अपनी पलकें ना झपकाकर एक प्यारी सी स्माइल दी। तब थोर भी ये समझ गया होगा कि इसमें कॉन्फिडेंस के साथ पावर लेवल भी अच्छा खासा तो है, जिसको उसने एंड गेम के फाइनल बैटल में साबित भी किया था, जहाँ पर वो थेनोस की शिप को डिस्ट्रॉय करी थी। ये अलग बात है कि बाद में थेनोस ने उसको उसकी औकात दिखा दी। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन उस बात को साइड रखकर इस कैप्टन मार्वल की पावर इसलिए भी मैटर करती है क्योंकि याद है मैंने कहा था अगर गाय को उनकी पावर्स भी मिल रही है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उसे उनकी कमजोरियां भी मिल रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने घोस्ट की इनविजिबल पावर को डाउट आउट भी किया था कि जब गाय फर्स्ट टाइम घोस्ट की पावर का यूज करती है तो वो वहाँ पर हाँफने लगती है। सो जब घोस्ट की पावर का टोल बन रहा था, बट जब फाइट एंड होने वाली रहती है वहाँ पर गाय फिर से घोस्ट की पावर का यूज करती है, बट इस बार वो हाफती नहीं है क्योंकि तब वो कैप्टन मार्वल की विनिंग फॉर्म में थी, जो कि हम उसके ग्लो कर रही आंख से कह सकते हैं। और यही नहीं, इस सीन में वो 4 कैरेक्टर्स की पावर को एक साथ यूज करती है, जहाँ पहली पावर तो वो कैप्टन मार्वल का यूज करती है, सेकेंड वो एबोमिनेशन का हाथ यूज करती है, थर्ड वो स्कल का हाथ भी यूज करती है, एंड फोर्थ वो घोस्ट की इनविजिबल पावर को यूज करती है, जो कि वो भागते टाइम यूज करती है। मतलब आप समझे मैंने ऐसा क्यों कहा था कि गाया मोस्ट पावरफुल एमसीयू कैरेक्टर में से एक है जो कि अभी अर्थ पर मौजूद है। वैसे तुम्हारी भाभी है इसलिए सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा, उसकी कुछ कमियां भी गिना हुआ, जैसे कि उसकी लिमिटेशन। अभी तक हमें गाया की लिमिटेशन देखने को नहीं मिली है, मगर हमें ये तो पता है कि जिसकी पावर वो यूज करती है क्या वो उसे उसकी मोस्ट
मोस्ट पावरफुल फॉर्म तक ले जा सकती है या नहीं। मतलब जैसे कि अगर वो कैप्टन मार्वल की विनिंग फॉर्म को लेती है, बट हमें ये नहीं पता कि इस फॉर्म को वो कितनी देर तक सेपरेट कर सकती है। एंड ये पॉइंट बहुत है थोर को एक अपर हैंड देने के लिए, क्योंकि वो थोर के हैमर से तो बच सकती है हल्क और थेनोस की चमड़ी को लेकर, बट जब क्या होगा थोर अगर अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेके आया तो क्या वो गाय को अपनी स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से मार भी सकता है। तो यहाँ एक और पॉइंट निकल के आता है कि गाय के पास ऐसे कैरेक्टर्स की पावर भी है जो कि स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स को डॉज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि उसके पास है घोस्ट की इनविजिबल पावर, या थेनोस और हल्क बनकर वो उन्हें डॉज कर सकती है और आराम से सह सकती है, और ग्रूट की हेल्प से वो बस एक तरह से वापस आ सकती है, या फिर स्ट्रेमिस की पावर से वो खुद को हील कर सकती है, क्योंकि गाय ने इसके साथ भी यही किया था और इसे भी बड़े आराम से मार पाई थी। सो अब ये तो मानना पड़ेगा कि गाय के पास थोर की लाइटिंग पावर्स तो नहीं है, मगर आप सोच के देखो अगर गाय के पास थोर की लाइटिंग पावर होती तो क्या होता। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पहली बात तो ये कि थोर गाय से अपनी लाइटिंग पावर्स वापस ले लेगा, कि अब वो उस पोजीशन में आ चुका है कि जिससे वो अपनी पावर्स ले और दे सकता है। सो वो अपने सारी पावर्स गाय से ले लेगा। मगर हम ये माने कि थोर ऐसा ना कर पा रहा हो और गाय के पास अभी भी थोर की लाइटिंग पावर हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर बैटल का कुछ अलग ही मजा आएगा। मगर फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि थोर ही जीतेगा, क्योंकि थोर के पास है उसका मिलोनियर, क्योंकि मिलोनियर के पास है टुकड़े में मारने की पावर, जो कि गाय को बहुत समय तक उलझाए रख सकती है। एंड इसमें थोर को कुछ टाइम मिलेगा, थोर के कुछ पंचेस से काफी गाय को उसकी पावर से ध्यान हटाने के लिए। एंड जैसे ही उसका फोकस हट जाएगा या कंट्रोल छूट जाएगा तो थोर की एक लाइटिंग स्ट्राइक और कहानी खत्म। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने देख रहा है कि जब ये पिरानी हल्के क्लास से गाय को एक किक मारता है और गाय नीचे गिर जाती है, तब वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में जाती है, मतलब एक ह्यूमन वाले लुक में जाती है। और अगर इस तरह ओपनिंग ग्राउंड में थोर को मिलेगी, तब वो अपने एक लाइटिंग अटैक से बड़े आराम से उसे डिफीट कर देगा। गाय के पास बहुत सी पावर होगी, बट थोर इज थोर। भले थोर फॉर्म में भाव ना मिला हो, बट वो एक ऐसा लौता कैरेक्टर था जिसने हल्क और थेनोस के अगेंस्ट फाइट लड़ी थी। भाई देखो, थेनोस चचा की इन्फिनिटी स्टोन होते हुए भी थोर ने उसे आराम से चोट पहुंचा दी थी, वो भी उसके अकेले की दम पर। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो गाय अच्छे खासी टक्कर तो दे सकती है, बट लास्ट में थोर इस बैटल का विनर होगा। हाँ भाई लोग, गाय मुझे पसंद है, बट ऐसा नहीं है कि मैं थोर को लंबे समय से प्यार करता हूँ तो मैं उसे यहाँ पर जिता रहा हूँ, बल्कि मैं उसे इसलिए जिता रहा हूँ क्योंकि हमने थोर की ड्यूरेबिलिटी देख रखी है। यहाँ पर हमने देखा है कि उसने पावर स्टोन के डायरेक्ट रेडिएशन को भी सह लिया था, और पूरी की पूरी न्यूट्रल स्टार की रेडिएशन को अपने ऊपर लेने के बाद वो बस कुछ ही सेकंड में हील हो गया था, और अपनी वन ऑफ द मोस्ट धांसू एंट्री हमारे सामने रखता है वो। तो ये सब फिर से देखकर हम थोर की ड्यूरेबिलिटी का अंदर तो लगा ही सकते हैं। और गाय की बात करें तो उसकी ड्यूरेबिलिटी हमें उतनी देखने को नहीं मिली है थोर के मुकाबले में। तो ओवरऑल फाइट लंबी तो चलेगी, बस लास्ट में थोर ही विनर होगा। मगर ये तो मेरा मानना था, आप लोगों का ओपिनियन क्या वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जल्दी जाओ घर जाके लड्डू खाओ। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।